नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं श्रीमद् भगवत गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज मतलब क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूं, ठीक है ना। और यह जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। इतना कर लोगे तो इससे बाहर कुछ आना जाना है नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यह जो आपका श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित जो आज प्रश्नोत्तरी है, यह हिंदू स्टडीज, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि जितनी भी परीक्षाओं में श्रीमद् भगवत गीता सिलेबस में आपके है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक उपयोगी है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको स्क्रीन पे सबसे पहले प्रभु का देखिए, कुरुक्षेत्र का यह चिन्ह है, सॉरी यह चित्र है, चिन्ह नहीं चित्र है। और लिखा भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, उससे पहले ये देखिए, ये परीक्षा दर्शन है, एक पुस्तक है मेरे द्वारा व्याख्यात्मक हल के साथ। यह जो है चौखंबा ओरिएंटालियस से प्रकाशित है। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, चाहे हिंदू स्टडीज की, चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट जेआरएफ, एलटी ग्रेड, यूपीजीआईसी, यूपीजीडीसी, किसी भी परीक्षा संस्कृत विषय में कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर उनको दर्शन पढ़ना है, तो इसमें 17 टॉपिक भारतीय दर्शन के हैं और अब तक आए हुए 3000 से अधिक प्रश्नों का इसमें संकलन है और व्याख्या के साथ इसका व्याख्यात्मक स्वरूप है। मतलब चारों विकल्पों को बहुत डिटेल में लिखा गया है। तो मेरा इतना दावा रहता है कि यदि इस पुस्तक को कोई पढ़ ले, उसको कोई अलग से पुस्तक दर्शन की पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ है। ये आपके सूचनार्थ में बता दिया, क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट, अभ्यर्थी साथी पूछते रहते हैं कि सर कोई ऐसा बताइए जो है एमसीक्यूज, क्वेश्चन बैंक इत्यादि बहुत सारी चीजें पूछते हैं। और पूरा टॉपिक वाइज है, सांख्य दर्शन से शुरू होता, मतलब सांकारिका से, वेदांत सार से, ठीक है ना, तर्क संग्रह, तर्क भाषा, अर्थ संग्रह, बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें। आप जाकर इसको जरूर लें और बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत सस्ती है, चौखंबा ओरिएंटालियस से है, बहुत मजेदार पुस्तक है। जो ले गए हैं वो उसकी खासियत जानते हैं। खैर, इसका प्रचार मैं करने नहीं आया हूं, बस आपको जानकारी के रूप में इसको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती या आपको नहीं पता होती। हम लोग भी तैयारी के दिनों में थे, तो ऐसा ही हमारे सबके साथ भी होता था। और आज की तरह इतना सोशल मीडिया, इतना यूट्यूब या इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे उस समय, ठीक है। आइए, एक और पुस्तक है जो कि एनटीए, यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, वो है संस्कृत दर्पण, चौखंबा ओरिएंटालियस से है। वन लाइनर इसमें जो है पैटर्न दिया गया है, बहुत सारगर्भित, बहुत व्यवस्थित, और इसका अभी अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड एडिशन चल रहा है। वर्जन तो टेक्नोलॉजी में होता है, तो आप इसे भी लेकर और पुस्तकों पर पैसा इन्वेस्ट करिए। ध्यान रखिए, थोड़ा श्रृंगार कम करिए, कॉस्मेटिक्स में कम जाइए, चाहे पुरुष हो, मतलब मेल फीमेल सबके लिए कह रहा हूँ। कपड़े थोड़े से कम पहन लेंगे, बाहर कॉफी चाय या स्नैक्स कम खा लीजिए रेस्टोरेंट में, परंतु पुस्तक अच्छी लीजिए अपने पास। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है, गीता इति कस्य ग्रंथस्य अंशभूता। गीता मतलब श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का अंश है? ए रामायणस्य, बी महाभारतस्य, सी भागवत पुराणस्य, डी कूर्म पुराणस्य। चलिए, आपको यह उत्तर तो पता ही होगा। तो ये महाभारत का क्या है? अंश है, भाग है, ठीक है। महर्षि वेद व्यास द्वारा विरचित या रचित या लिखित या कृत महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता वर्णित है, और यह सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय सनातन धर्म का यह एक अमूल्य रत्न ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा। मैं कुछ आपको कई जगह जहां विस्तार की आवश्यकता होगी वहां विस्तार भी करूंगा, जहां नहीं विस्तार की जरूरत है वहां
संक्षेप में निकल जाऊंगा। ठीक है, महाभारत वेदव्यास जी ने लिखा है, आपको पता ही है कि इसमें 18 पर्वों में यह विभक्त है। ठीक है, महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। ठीक है, सबसे बड़ा पर्व आपका भीष्म पर्व है और स्त्री पर्व इसका सबसे छोटा पर्व है। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रम वासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और 18वां स्वर्गारोहण पर्व। मैंने आपको पर्वों का नाम भी बता दिया है। ठीक है, भागवत पुराण से का मतलब इसका सही विकल्प, पहले इसके सही विकल्प को देखिए। सही विकल्प इसका बी है, महाभारत। ठीक है ना, इसमें 18 पुराण हैं, आपको मैंने बता दिया। अब दूसरा अपना है रामायण। रामायण आपका आदि महाकाव्य है, आदि काव्य है, आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है रामायण है। इसमें 7 कांड हैं, 24,000 श्लोक हैं, बाकी आप सब जानते हैं। भागवत पुराण यह सबसे महत्वपूर्ण पुराण है, इसको महापुराण भी कहा जाता है। वेदव्यास द्वारा पुराण भी रचित हैं। कूर्म पुराण यह भी पुराण ही है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीतायाम कति अध्यायाः सन्ति। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं। ठीक है, देखिए विकल्प 10, 12, सी है 15, डी है 18। अब आइए बताइए सही विकल्प क्या है। आपको इतना तो पता ही होगा, परंतु बहुत सारे आपको नए प्रश्न भी मिलेंगे। देखिए, जिनको हम सामान्य समझते हैं ना, वहीं हम गलती कर बैठते हैं। इसलिए सबको सामान्य समझकर उनको विशेष तरीके से उनका अध्ययन करना, यह हमारे एक अभ्यर्थी का सबसे पहला कर्तव्य होता है। तो सही विकल्प है 18। ठीक है ना, संस्कृत की संख्याएं ध्यान रखना, क्योंकि जिसको संस्कृत की संख्या नहीं पता होगी वो 18 या 15 का अर्थ नहीं समझ पाएगा। तो 18, 15 मतलब 15, 12, 12, 10 मतलब 10। ठीक है, तो इसमें 18 अध्याय हैं। अब आपके मन में आएगा वे 18 अध्याय कौन कौन से हैं। अध्यायों के नाम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये तो सबसे सरल है कि भाई चलो भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। अगर आपको महाभारत के 18 पर्व यदि पता होंगे तो अब इतना ध्यान रखिए, वहां अगर 18 संख्या पर्वों में है तो यहाँ अध्यायों में है। ठीक है, अब पहले अध्याय का नाम देखिए, अर्जुन विषाद योग। दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग और 9वां अध्याय है राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्वरूप दर्शन योग, 12वां अध्याय है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां है गुणत्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है देवासुर संपत विभाग योग और 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग, 18वां है मोक्ष संन्यास योग। सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय है, ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा अध्याय 12वां और 15वां। तो 15 जो सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय है, उसका नाम मोक्ष संन्यास योग है और उसमें 78 कुल श्लोकों की संख्या है। जो इसके 2 छोटे अध्याय हैं, मतलब 2 अध्याय हैं जो सबसे छोटे हैं, क्योंकि वो 2 अध्याय इसलिए हमें कहना पड़ा है कि दोनों के श्लोकों की संख्या एक समान है। 20-20 श्लोक हैं 12वें और 15वें अध्याय में। तो सबसे छोटा अध्याय यदि पूछा जाए तो 12 और 15 दोनों हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि विद्यते। ऊपर आपको मैंने यह बता दिया था। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व में विद्यमान है। ए आदि पर्व में, बी अनुशासन पर्व में, सी भीष्म पर्व में और डी शांति पर्व में। ये सब पीवाई की हुए हैं। बहुत सारी अलग अलग परीक्षाओं में जो श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, मैं उसमें जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगे वही मैं लेकर आया हूं यहाँ पर। ठीक है, चलिए सही विकल्प बताइए। आपको पता ही होगा भीष्म पर्व। ठीक है, आइए, आपका भीष्म पर्व है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अगर मैंने अध्याय बताए हैं तो कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 700 है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सही विकल्प सी है। अगला प्रश्न देखिए। अब इसमें देखिए एक भागवत का भी प्रश्न आ गया है, तो मैं ले लिया उसको। ठीक है ना, श्रीमद् भागवतस्य
श्रीमद् भागवतस्य पदरत्नावली टीका केन प्रणीता, मतलब श्रीमद् भागवत की पदरत्नावली टीका किसने लिखी है? वीर राघवाचार्यण, ए बी वल्लभाचार्यण, सी सुखदेवाचार्यण और डी विजयध्वजेन। ठीक है, किसने लिखी है? चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के नाम पे भागवत भी पूछ लिया जाता है। तो सही विकल्प है डी। ठीक है, विजयध्वजेन, विजयध्वज के द्वारा। ठीक है, और श्रीमद् भगवद गीता पर जो भाष्य लिखा है, टीका लिखा है, शंकराचार्य जी ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। शांकर भाष्य उससे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम? देखिए, अब अध्यायों के नाम, आपसे अध्यायों का नाम जरूर पूछा जाएगा, बहुत सारी सूक्तियां पूछी जाएंगी। ठीक है ना, बहुत सारे इसमें अप्लाइड ऐसे प्रश्न आएंगे जिनको अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ठीक है, तो श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? मैंने अभी सब बताया है। ठीक है ना, ए विभूति योग, बी सांख्य योग, सी अक्षर ब्रह्म योग, डी ज्ञान विज्ञान योग। आइए सही विकल्प बताइए। अब आपको पता चल गया है, अब आप सही विकल्प बता सकते हैं बी। कई लोग कर्म योग कह देते हैं दूसरे अध्याय को, तो गलत है। अब इसमें आया एक आया विभूति योग, तो विभूति योग जो है यह 10वां अध्याय है। ठीक है ना, कौन सा? 10वां अध्याय, ये ध्यान रखिएगा। अक्षर ब्रह्म योग आया, यह है 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म 8वां अध्याय। ज्ञान विज्ञान योग है, यह है 7वां अध्याय। ठीक है, तो मैं ये भी करता हूँ, मतलब एक्सप्लेन भी जहां जरूरत है वहां करता चल रहा हूं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मनः स्वरूपम भगवद गीतायाः कस्मिन् अध्याये वर्णितम। ठीक है ना, आत्मा का स्वरूप भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ए प्रथमाध्याय, बी तृतीयाध्याय, सी द्वितीयाध्याय और डी चतुर्थाध्याय। सही विकल्प फट से आप लोग बताइए, सही विकल्प कौन सा है आपका, बताइए। तो सही विकल्प आपका सी है। ठीक है, आत्मा का वहां स्वरूप बताया गया है, आप लोग उसको अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि उससे कोई न कोई आपको पंक्तियां, मतलब श्लोकांश मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए इन चीजों को भी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सांख्य योग इति कस्याध्याय से नाम करें? सांख्य योग यह किस अध्याय का नाम है? तो अभी आपने देखा कि दूसरे अध्याय का नाम है, विकल्प ए सही है। अब तीसरे अध्याय का क्या नाम है, तो आपके मन में आएगा ना, इसलिए 18वां अध्याय को याद करना। तीसरा आपका कर्म योग है। ठीक है ना, कर्म योग। और चौथा कौन सा है? ज्ञान संन्यास कर्म योग। 5वें अध्याय का नाम क्या है? कर्म संन्यास योग। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भगवद गीता या तृतीय अध्याय से नाम किम? भगवद गीता के तृतीय अध्याय का क्या नाम है, यही पूछा जा रहा है। अब आपको जब दूसरा सांख्य योग है, तीसरा अपना कर्म योग है, तो सही विकल्प बी है। ठीक है ना, ज्ञान विज्ञान योग आपका कौन सा है? 7वां है। सांख्य योग दूसरा है। भक्ति योग 12वां अध्याय है, भक्ति योग जो है 12वां अध्याय है। ठीक है, आगे बढ़िए। करें कि श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्याय का नाम है, मतलब 11वें अध्याय का नाम है विश्व दर्शन योग, सांख्य योग, सी है गुणत्रय विभाग योग और डी है पुरुषोत्तम योग। सही विकल्प जल्दी से आप बताइए क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प। ठीक है, 11 मतलब 11, तो सही विकल्प है विश्व रूप दर्शन योग। इसी में भगवान, ठीक है ना, अपने रूप का दर्शन करवाते हैं। ए विकल्प आपका सही है। सांख्य योग दूसरे अध्याय का नाम है। गुणत्रय विभाग योग 14वां अध्याय है, ये दूसरा है। पुरुषोत्तम योग यह आपका 15वां अध्याय है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलें। आइए, गीता के अनुसार कर्म योगी को कर्म क्यों करना चाहिए? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज दिस इज अप्लाइड क्वेश्चन। ठीक है ना, यह अप्लाइड क्वेश्चन है आपका, और अगर ध्यान से चीजों को समझ कर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रट लेंगे या कुछ भी मतलब उस तरीके कर लेंगे, तो नुकसान हो सकता है। तो प्लीज ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ते समय थोड़ा हर चीज को समझ कर पढ़ें। ए यश के लिए, बी सुख के लिए, सी लोक संग्रह के लिए और डी धन संग्रह के लिए। बताइए
चलिए बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा विकल्प सही है? सी है, धन लोक संग्रह के लिए, ठीक है ना। कर्मयोगी को निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से कार्य कर्म करना चाहिए, इसी को निष्काम कर्म कहते हैं, ठीक है। गीता का 3 अध्याय का जो 20वां श्लोक है वह आपका है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका है, गीतानुसारेण स्थित धी, मतलब फिर डॉट डॉट है बीच में, और पूर्यतु मतलब इसको पूरा करिए, ठीक है। मतलब स्थित धी किसे कहा गया है, यहाँ पूरा होगा कि गीतानुसारेण स्थित धी डॉट 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 उच्यते इत्यत्र रिक्त स्थानम पूर्यतु। वो थोड़ा मिसिंग है, मैं ध्यान नहीं दे पाया, मतलब इसको करेक्शन करने में। ए ऋषि, बी साधु, और सी पंडित, और डी मुनि। चलिए देखिए बताइए। डी सही है आपका, मुनि, ठीक है। 11वें का सही विकल्प क्या है? मुनि, ठीक है। अब देखिए ये जो भी श्लोक इस प्रकार के दिए जा रहे हैं श्लोकांश, इनको आप जो है ना तुरंत जाकर मूल में मिला लेना, मतलब उन श्लोकों को एक बार जरूर आप लोग देख लेना, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं, सारे महत्वपूर्ण आपके विषय हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसमें आप देखेंगे तो यह जो पूरा श्लोक इसमें देखेंगे ना, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। वहां लिखा हुआ है सीधा कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा गया है। तो स्थिर धी डॉट 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 उच्यते इत्यत्र रिक्त स्थानम पूर्यतु, मतलब यह कहा गया है स्थित धी कहा गया है किसे? मुनि को कहा गया है। तो क्यों कहा गया वह बता दिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये पंक्तियां खूब आपने सुना होगा, क्योंकि जिंदगी की कहते नहीं कि जिंदगी में कुछ सच है, यह सबसे बड़ा सच यही है कि जो आया है इस संसार में उसका जाना निश्चित है, ठीक है। यही एकमात्र सच है, और कुछ सत्य नहीं है इस संसार में, मतलब और सत्य के साथ सत्य नहीं, वही एक चीज निश्चित है, क्षमा करिएगा, सत्य कहने से मतलब है एक ही चीज निश्चित है कि जो जन्म लिया है वो उसकी मृत्यु निश्चित है, यही एकमात्र निश्चित है, एकमात्र इससे बड़ा सच और कोई हो भी नहीं सकता। तो इसमें क्या है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। अगली पंक्ति नहीं दी गई है, लेकिन मैं यहाँ पढ़ दिया हूँ। करें पंक्तिरियम कमुद्देश्य उदीरिता, ठीक है। अब इसमें पूछ रहे हैं कि भाई जो यह पंक्ति का क्या उद्देश्य यहाँ दिया गया है, बताइए। कर्म, ए कर्म, बी ज्ञानम, सी आत्मज्ञानम, डी अर्जुनम, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प क्या होगा? आत्मानम, आत्मा के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना, कि इस आत्मा को शस्त्र ना काट सकते हैं, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आत्मा के। तो ये आत्मा के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, करें प्रस्थान त्रयी में किसकी गणना होती है? प्रस्थान त्रयी में किसकी गणना होती है? ए शकुंतला की, बी मेघदूत की, सी गीता की, डी वैशेषिक दर्शन की। सही विकल्प आपको ध्यान होना चाहिए, अगर नहीं है तो ध्यान रखिए, सही विकल्प इसका है सी गीता। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आने वाले 3 ग्रंथ हैं, उपनिषद, गीता मतलब श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र, और तीनों पर शंकराचार्य जी का भाष्य मिलता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 14, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कौन उपदेश देता है? बहुत बढ़िया है, आपको पता ही है, भगवान देंगे, श्री कृष्ण जी, ये रहा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्रोणाचार्य कौन थे, बताने की जरूरत है क्या?
गुरु थे पांडव कौरवों के, भीष्म पितामह थे, धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे और हस्तिनापुर के राजा। आइए करें स्थित प्रज्ञस्य, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा इत कह कम अपृक्षते। स्थित प्रज्ञ की भाषा कौन है और यह कम मतलब इसको कौन पूछा। ठीक है ना, जब स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान बताने लगते हैं तो वहां पर यह प्रश्न वहां से बनाकर ये पूछ लिया गया है। मतलब ये कौन पूछता है कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, ऐसा कौन कहता है या कौन पूछा है ऐसा प्रश्न। या इस प्रश्न जो 15वां प्रश्न है इसका मतलब है ए धृतराष्ट्र संजयम अपृक्षत, मतलब धृतराष्ट्र जो है संजय को पूछता है। अर्जुना कृष्णम अपृक्षत, अर्जुन कृष्ण को पूछता है। ठीक है ना, कृष्ण अर्जुनम अपृक्षत, कृष्ण अर्जुन को पूछते हैं। युधिष्ठिर कृष्णम अपृक्षत, युधिष्ठिर कृष्ण को पूछते हैं। सही विकल्प बताइए। बहुत मजेदार प्रश्न है। अब सोच ही सकते हैं ऐसा प्रश्न किसके मन में होगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशवा, स्थित धीः किम प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। हे अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। फिर वही वो बोले थे ना कि दुखेष्वनुद्विग्नाः सुखेषु विगतस् स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। अभी यही बताया ना, इसके पहले प्रश्न पूछा गया था तो यहाँ से अर्जुन भगवान से पूछता है। चलिए आगे देखिए। क्रोधात भवति, अगला प्रश्न है क्रोधाति भवति। ए अनुरागः, बी संतोषः, सी सम्मोह, डी स्नेह। मतलब क्रोध से क्या होता है या पूछ रहे हैं, क्रोध से होता है क्या होता है। चलिए बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी बताइए। सी है सम्मोह। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। विकल्प आपका सी सही है। कहते हैं ना कि भगवान की क्रोधाद भव सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणयष्यति, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से उत्पन्न मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मतलब मोह, और मूढ़ भाव मोह से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ओके, आगे बढ़ते हैं। मजा आएगा ये सब प्रश्न करके आपको। ठीक है ना, मैं मूल भी बताता चल रहा हूँ, ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी सबका देखता रहता हूँ कौन क्या कर रहा है। आइए, योगः कर्मसु कौशलम, यह वाक्य है ए भगवद गीता में भगवद गीतायाम, बी शिव गीतायाम शिव गीता में, सी हरिवंश पुराणे हरिवंश पुराण में, और डी सुसंहितायाम सुसंहिता में। चलिए सही विकल्प फट से बता दीजिए। तो ए विकल्प सही है श्रीमद् भगवद गीता में। ठीक है, ये बहुत ही, अब कई लोग इसमें क्या करते हैं कि योग की परिभाषा देने लगते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग देखते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, तो ये पूरा श्लोक देखेंगे ना, तो है बुद्धि युक्त जता ही उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो भगवान इसमें कहते हैं कि सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। ठीक है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। ठीक है, कई लोग इसको योग की परिभाषा समझ लेते हैं, जबकि ऐसा आचार्यगण नहीं कहते। कर्म फल भोक्ता का, कर्म फल भोक्ता का। क्वेश्चन नंबर 18 है,
अब चलिए इसका उत्तर फट से बताइए। ए ब्रह्म, बी शरीरम, सी जीव, डी ईश्वर। सही विकल्प कौन सा है? शरीर। कर्म फल को यह शरीर भोगता है, ठीक है ना। आप दुख सुख की बातें रोज करते हैं ना, वो हमारे कर्म बंधन है, वही हमारा कर्म फल है, उसी के अनुसार हम अपना फल पा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। भगवद गीतायाम कः शिष्यः वर्तते? भगवद गीता में कौन शिष्य है? ए दुर्योधना, बी अर्जुना, सी कृष्ण और डी संजय। क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प क्या है? जल्दी से बताइए। मिला? भाई अर्जुन है यहाँ, प्रभु उन्हीं को दे रहे हैं ना, उन्हीं को ज्ञान दे रहे हैं ना। आइए अर्जुन है, विकल्प भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। भगवद गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है, क्या अर्थ है बताइए? ए निरुद्देश्य कर्म करना, बी सकाम कर्म करना, सी अनासक्त होकर कर्म करना और डी कर्म संन्यास। क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प जल्दी से बता दीजिए आप लोग। सही विकल्प सी है, अनासक्त निष्काम कर्म, ठीक है ना, बिना किसी फल की इच्छा लालच के कर्म करना, ठीक है। बहुत ही अच्छा यह आपका है, आपने देखा होगा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्तु कर्मणि। भगवान क्या कहते हैं? तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, उसके फलों पर तेरा कभी अधिकार नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, मत बन, तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो कि भाई तुम कर्म ही ना करो, ऐसी कोई आसक्ति ना हो। बहुत आलस्य बहुत लोगों को लगता है, तो उनके लिए भगवान ने यह बताया है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। गीता का स्वधर्म सिद्धांत है? ए वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत, बी कर्म सिद्धांत, सी आत्म सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प क्या है? स्वधर्म का सिद्धांत क्या है भाई? कर्म सिद्धांत है, विकल्प बी सही है, ठीक है ना। अपना क्या है? कर्म करने पर, विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है? ए ज्ञान पर, बी कर्म करने पर, सी फल पर और इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प क्या है? बी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न हमारा है कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता का यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंध रखता है? देखिए, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, ठीक है ना। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, यह कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता के लिए। आइए आ गया है कि भाई ये जो नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, यह किस दर्शन से संबंधित है बताइए? ए बौद्ध दर्शन, बी जैन दर्शन, सी ऊपर आ गया, सी सांख्य दर्शन और डी वेदांत दर्शन। सही विकल्प जल्दी से आप लोग बता दीजिए, जल्दी से बताइए। अरे भाई सांख्य दर्शन में आपने देखा होगा असत्कार्यवाद में, ठीक है। सही विकल्प आपका सी है, सांख्य दर्शन से है। ओके, सही विकल्प सी है, सांख्य दर्शन से। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद भी कर लेना, ठीक है, इसको याद भी कर लेना आप लोग। इसमें कार्य कारणवाद का जो सिद्धांत है वह आपको मिलेगा, ठीक है ना, कि नासते विद्यते भाव ना भाव विद्यते सथा उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्व दर्शभी। असत वस्तु की सत्ता नहीं है, मतलब नासतो विद्यते भाव, असत वस्तु की सत्ता नहीं है और ना भाव विद्यते सता, और सत्य का अभाव नहीं। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता के अनुसार आत्मा किससे श्रेष्ठ है? मन से, ए बी बुद्धि से, सी कर्मेंद्री से, डी ज्ञानेंद्री से। बताइए किससे श्रेष्ठ है? जल्दी बताइए, आत्मा किससे श्रेष्ठ है यहाँ पर?
बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। सही विकल्प है बी, बुद्धि से। सही विकल्प क्या है? बुद्धि से। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे आपको प्रश्न मिलते रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब उसमें भगवान कहते हैं ना कि तृतीय अध्याय में कि इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु बुद्धे परतस्तु सः। अर्थात इंद्रियों को स्थूल शरीर पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत वह है, मतलब अत्यंत पर है, वह कौन है? आत्मा है, मतलब श्रेष्ठ, पर माने श्रेष्ठ। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। भक्ति से भगवान की आराधना ही परम धर्म है। यह वाक्य संबंधित है गीता भाष्य, गीता भाष्य में, गीता तात्पर्य, गीता तात्पर्य में बी है, सी है महाभारत और डी है रामायण। क्वेश्चन नंबर 25 का सही विकल्प बताइए जल्दी से। सही विकल्प गीता तात्पर्य। ठीक है, आइए ये 12वें अध्याय में आप देख सकते हैं। ठीक है ना, आइए श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में योग का लक्षण है। ए समाधि, बी कार्य में कुशलता, सी चित्त वृत्ति निरोध और डी आत्मा या परमात्मा का मिलन। बताइए। योग कर्मसु कौशलम, कार्य में कुशलता। ठीक है ना, ये 2 अध्याय में योग का लक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। ज्ञान और कर्म से युक्त है कौन? ए भागवत, बी रामायण, सी महाभारत और डी गीता। अब देखिए महाभारत में ही गीता है, लेकिन यदि अगर गीता अलग से आया है तो सही विकल्प आप किसको चुनेंगे? गीता को। तो सही विकल्प डी है, विकल्प हमारा डी है, गीता। कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोकांश का आशय है तुम कर्म करके अधिकारी बनो। बी तुम्हारा अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। सी है तुम्हारे अधिकार ही तुम्हारे कर्म है। डी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है। बताइए सही विकल्प। अब तो कर्मण्येवाधिकारस्ते का अर्थ आप समझ गए होंगे, इसलिए श्लोक पढ़िए, उसका अर्थ भी जानिए। विकल्प डी सही है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। योगः कर्मसु कौशलम अस्य श्लोकांशस्य प्रवक्ता। इस श्लोक के प्रवक्ता कौन है? करें ए भगवती, बी ममता, सी जानकीदास और डी श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण है, डी विकल्प सही है। भगवती आचार्य हैं। उत्तरामचरितम, महावीर चरितम, उत्तरामचरितम, मालती माधव इत्यादि ग्रंथ हैं। मम्मट का प्रसिद्ध आप जानते हैं कि काव्य प्रकाश है। जानकीदास जो है रघुवंश करके इनका ग्रंथ मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति केनोक्तम। यह किसके द्वारा कहा गया है? ए नारदा, बी भगवान कृष्ण, सी पाराशर, बी है भगवान विष्णु, सी पाराशर और डी श्री कृष्ण। तो सही विकल्प आपका है डी श्री कृष्ण। ठीक है, 2 अध्याय में है, 2 अध्याय का 47वां श्लोक है। स्थित प्रज्ञ तदोच्यते स्थित प्रज्ञ का। जो स्थित प्रज्ञ कहा गया है, मतलब कहा गया है, वह स्थित प्रज्ञ कौन है? ऐसा प्रश्न यहाँ पूछा गया है। ठीक है, ए परानुपदिशति, बी यो विपत्तावपि हसति, सी या आत्मन्येव वात्मना तुष्टः, सी डी यह सत्यम मधीते। चलिए बताइए कौन है? सही विकल्प क्या है? सही विकल्प सी है। ठीक है, सही विकल्प क्या है? सी है। इसको मैंने पीछे बता भी दिया था। 2 अध्याय का 55 श्लोक है आपका, 55वां श्लोक, जिसमें स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान बताते हैं। श्री भगवान भगवान से, मतलब अर्जुन, भगवान बोलता है ना कि भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित
संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः, यही है ना वहां पर, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, ठीक है, जो क्या है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। थोड़ा आपको हो सकता है बोझिल लगे, तो बोझिल नहीं समझना, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई आपकी परीक्षा आपके जीवन का प्रश्न है, ठीक है ना, तो इसलिए इतना लेंदी चलना चाहिए। भगवद गीता अनुसार ने स्थित प्रज्ञा का उच्चते अभी बता दिया, कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी, सी है बुद्धिमान और डी है ज्ञान योगी। क्वेश्चन नंबर 32 का सही विकल्प जल्दी बताइए, निष्काम कर्म योगी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, एतान्न हंतुम इच्छामि घ्नतोपि, रिक्त स्थान है, इसको पूरयतु माने पूरा कीजिए। ए सचियोत्तम, बी रिपुमर्दन, सी मधुसूदन और डी मधुसूदन, डी कमलापते। चलिए सही विकल्प बताइए। पहले का 35वां है, सही विकल्प आपका डी है, सॉरी सी है मधुसूदन। मधुसूदन भगवान कृष्ण को कहा जाता है। एतान, इनसे ना माने नहीं, हंतुम माने मारने की, इच्छा माने इच्छा, घ्नतो माने मारना भी। यहाँ पे मधुसूदन, यहाँ जो छूटा मतलब डॉट डॉट है ना, यहाँ पर मधुसूदन आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, जब 35वां पहले अध्याय के 35वां श्लोक देखोगे तो उसमें है कि एतान्न हंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदना, तो वही मधुसूदन ही शब्द यहाँ खाली जगह पे भरा जाएगा, ये कहने का मतलब है। मतलब हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी, अथवा तीनों आगे है कि अपित्रैलोक के राज्य से हेतु किम नु मही कृते, अर्थात हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी, अथवा एतान हंतुम इच्छाम घ्नतोपि मधुसूदन, ठीक है ना, करें कि मुझे मारने पर भी, एतान हंतुम इच्छाम घ्नतोपि, मुझे मारने पर भी, अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, ऐसा अर्जुन कह रहा है भगवान से। तो सही विकल्प आपका इसमें सी रहा, ठीक है, ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। करें कह पौंड्रम दधमो महाशंखम, पौंड्र नामक शंख बताइए किसका है, पौंड्र नामक शंख किसको दिया गया था बताइए। ए धनंजय, बी युधिष्ठिर, सी सहदेव और डी वृकोदरा। सही विकल्प किसका है बताइए। पौंड्र बताइए जल्दी। जल्दी जल्दी देखिए, कुछ आप लोग भी बताएंगे ना तो मजा आएगा। मैं तो फटाफट बता के अभी आपको ये काम जो है ना 10 से 15 मिनट में करके मैं निकल सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे चर्चा इसी लिए कर रहा हूँ जिससे आपको भी आनंद आए, ठीक है। कह पौंड्रम दधमौ महाशंखम, धनंजय, युधिष्ठिर, सहदेव, वृकोदरा। वृकोदर किसको कहा गया है बताएंगे आप भाई? डी सही है, भीम। ये जो शंख है, पौंड्र नामक महाशंख है, इसको वृकोदर अर्थात भीम ने बजाया था, यह भीम का शंख है। आगे क्वेश्चन अगला देखिए। कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम इति वचनम कस्य। यहां देखिए, ए संजयस्य, बी पार्थस्य, सी कृष्णस्य और डी भीमस्य। बताइए। कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, यह किसका वचन है बताएंगे। आगे है, भगवान कहते हैं अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम
अर्जुन, यह श्री भगवान का मतलब है, श्री कृष्ण का। सी विकल्प आपका सी सही है। भगवान ही कहते हैं कि भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? कुतस्त्वाम कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थित, मतलब इस असमय में यह कैसे हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, अनार्य जुष्टम, ठीक है ना, न स्वर्ग को देने वाला है, अस्वर्गम, अकीर्तिकरम अर्जुनम, और न कीर्ति को करने वाला ही है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, व्यवसायात्मिका बुद्धि कुत्र न विधीयते। व्यवसायात्मिका बुद्धि कहाँ नहीं होती? ए मोक्षे, बी कर्मणि, सी लोके और डी समाधौ। आइए क्वेश्चन नंबर 36 का सही विकल्प जल्दी बताइए, जल्दी से। सही विकल्प डी है, समाधौ। ठीक है, आइए उसमें देखेंगे तो आपको दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक होगा वहां पर कि भोग ईश्वर प्रसक्तानाम तापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थात जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। ठीक है, बुद्धि समाधौ ना विधीयते। ठीक है, आगे बढ़िए। दूरेण ह्यवरम कर्म कस्मात्। दूरेण ह्यवरम कर्म, दूरेण मतलब इस समत्व रूप बुद्धि से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का। दूरेण ह्यवरम कर्म, यह अत्यंत ही निम्न श्रेणी का कर्म है। यह किसके लिए है? करें कर्मयोगात कर्मयोग से, या ध्यान योगा ध्यान योग से, बी है बुद्धि योगात से, और डी भक्ति योगात भक्ति योग से। बताइए 37 का सही विकल्प क्या होगा? बुद्धि योगात। सही विकल्प सी है, बुद्धि योगात से। ठीक है, इसका पूरा श्लोक देखेंगे तो भगवान यहाँ पर है कि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजया बुद्धौ शरणम अन्विक्ष कृपणाः फल हेतुः। अर्थात इस समत्व रूप बुद्धि योग से, देखिए बुद्धि योग आ गया ना, बुद्धि योगात धनंजया, तो बुद्धि योगात सीधा दूरेण ह्यवरम कर्म कस्मात् किससे है? तो बुद्धि योगात से है। तो वही कहते हैं कि इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतुवा, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन, मतलब घटिया निम्न कोटि के लोग होते हैं जो फल का हेतु बनते हैं, कारण यहाँ पर। ठीक है, निष्काम कर्मयोग की लगातार भगवान चर्चा करते ही आ रहे हैं। आइए, कृष्णेन वर्णितः ऊर्ध्व मूलत्वादि लक्षणः अस्वस्थो वृक्षा केन शस्त्रेण छेदनीयो भवन्ति। ठीक है, छेदनीयो भवन्ति। अब इसका विकल्प देखेंगे, अयो निर्मतेन वैराग्य रूपेण करवालेन विषय वैमुख्य रूपेण। ठीक है, तो इसमें आप बताइए कौन सा विकल्प है? ए, बी, सी, डी, कौन सा है? जल्दी आप सब बताइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृष्णेन वर्णितः ऊर्ध्वमूलत्वादि लक्षणः अस्वस्थो वृक्षा केन शस्त्रेण छेदनीयो भवन्ति। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 38 का सही विकल्प क्या है? बी, वैराग्येण। ठीक ना, वैराग्य रूपेण, वैराग्य नहीं, वैराग्य रूपेण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे कई बार पूछा जाएगा इस प्रकार का प्रश्न। यह 15वें अध्याय के में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 15वें अध्याय में 2 से 4 में जब जाएंगे, श्लोक संख्या 2 और 4 से लेकर है।
ठीक है, वहां आपको आएगा ना, अधस्य मूलान्यनु संततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके न रूपम अश्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थ मीने सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ठीक है, इस प्रकार से आपका कौन सा विकल्प सही रहा? तो बी विकल्प आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतवंत इमे देहाः का तात्पर्य है कि ये शरीर नाशवान है, बी आत्मा अजर और अमर है, सी आत्मा नश्वर है, डी शरीर का अंत हो चुका है। ठीक है, शरीर का अंत हो चुका है, बताइए कौन सा है? दूसरा अध्याय ही आपके सिलेबस में लगता है, इसलिए दूसरे अध्याय से ही बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए दूसरा अध्याय प्रथम के साथ साथ दूसरा अध्याय बहुत अच्छे से करना, 18वां अध्याय करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण आपके अध्याय हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही विकल्प। 39 का सही विकल्प क्या है? ए शरीर नाशवान है। पूरा श्लोक देखेंगे तो अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। क्या कहते हैं? अंतवंत इमे देहा, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर क्या है? नाशवान हैं। ठीक है, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। ओके, तस्मात् युध्यस्व भारत। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। श्रीमद् भगवद गीता में माया का कौन सा गुण नहीं है? ए दैवी, बी दुरत्यया, सी गुणमयी और डी असती। बताइए, विकल्प ए सही है, बी सही है, सी सही है या विकल्प डी सही है? बताइए माया के गुण। बताइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सही विकल्प डी है, असती नहीं है। दैवी, दुरत्या, गुणमयी ये सब हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। गीता में मूल प्रकृति के प्रकार हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए 8, बी 2, सी 5 और डी 10 है। चलिए बताइए जल्दी से। तो सही विकल्प क्या है? ए 41 का ए है। 8 हैं, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूत आपके जो है, और फिर है मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी आप जोड़ लेना, तो ये 5 और 3 मिलकर 8 हो जाएंगे। सही विकल्प ए है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। श्रीमद् भगवद गीता में भीम के शंख का नाम है, क्या नाम है? ए पांचजन्य, बी पौंड्र, सी देवदत्त और डी दिव्य। चलिए जल्दी से बताइए। सही विकल्प पौंड्र है। भीम के धनुष का क्या? ओ शंख, धनुष के नहीं, शंख का नाम पौंड्र। सही विकल्प क्या है? बी। पांचजन्य किसका है? भगवान कृष्ण का है। ठीक है, देवदत्त किसके शंख का नाम था? अर्जुन। और युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय। ठीक है, नकुल के शंख का नाम था सुघोष और सहदेव के शंख का नाम था मणि पुष्पक। तो ये 6 लोगों का जो शंख है, इनका मैंने आपको नाम भी बता दिया, याद रखना। श्री कृष्ण पांचजन्य, अर्जुन देवदत्त, भीम पौंड्र, युधिष्ठिर अनंत विजय, नकुल सुघोष, सहदेव मणि पुष्पक। ओके, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो सीधा श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, ज्यादा दिमाग क्या लगाना। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है, महाभाष्य पतंजलि की रचना है, महाभारत वेदव्यास जी की रचना है। आइए, गुड़ाकेशः कः अस्ति? गुड़ाकेश कौन है? ए अर्जुन, बी एकलव्य, सी ध्रुव और डी प्रहलाद। आइए जल्दी से बताइए। तो बताइए।
अब देखिए अर्जुन और भगवान कृष्ण के बहुत सारे नामों का भी यहाँ पर संबोधन हुआ है, कहा बुला मतलब अलग अलग नाम आए हैं भगवद गीता में। तो अर्जुन को ही कहा गया है गुडाकेश। अब अर्जुन को कई नाम मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। जैसे अर्जुन को कहा गया अर्जुन, गुडाकेश, पार्थ, परंतप, भारत, कुंती पुत्र, कौंतेय, प्रथापुत्र, धनंजय, महाबाहो, निष्पाप, कुरुश्रेष्ठ, सव्यसाचिन, किरीटी, पांडव, कुरुनंदन। भगवान कृष्ण को ऋषिकेश, कृष्ण, मधुसूदन, जनार्दन, माधव, श्री भगवान, अरिसूदन, गोविंद, केशव, जगत स्वामी, पुरुषोत्तम, अनंत, देवेश, जगन्निवास, सच्चिदानंद घन, आदिदेव, सनातन पुरुष, विश्वरूप, सहस्त्रबाहो, कमल नेत्र, परमेश्वर, महायोगेश्वर, देवदेव, अच्युत, केश, निषूदन, योगेश्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रहलाद कौन थे? हिरण्य कश्यप के पुत्र थे, भगवान विष्णु के परम भक्त। ध्रुव को भी जानते हैं, भगवान विष्णु के भक्त एकलव्य को भी जानते हैं आप, महाभारत में इसका है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। योगस्थ कुरु कर्माणि श्लोकांशे वर्णितम। यह जो श्लोक का अंश है यह कहाँ पर वर्णित है? नहीं करें श्लोकांश से, मतलब श्लोक में वर्णित है। श्लोक में वर्णित है, क्या वर्णित है? ए तत्वम, बी सत्यम, सी संसार भुक्तम, डी अनासक्त तया कर्म। चलिए बताइए जल्दी से, सही विकल्प क्या है? डी। सही विकल्प आपका डी है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो जो दूसरे अध्याय का 48 श्लोक है उसमें आपको यह मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। वहां पे श्लोक प्रारंभ ही हो रहा है कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। इसलिए कहा समत्वम योगम उच्यते, तो अनासक्त भाव से। ठीक है, सही विकल्प आपका डी रहा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। सम्मोह से कारणम किम? करें सम्मोह का कारण क्या है? ए क्रोधा, बी तृष्णा, सी भयम और डी धनम। चलिए बताइए, सही विकल्प क्रोध है। क्रोधात बहुत सम्मोह, सही बोला, बताया गया था ना। हाँ, विकल्प यहाँ 46 का ए सही है। भगवद गीतायाम भक्ति योगा, मतलब भगवद गीता में भक्ति योग कहाँ है, किस अध्याय में? बताइए। ए 10वां, बी 12, सी 11 और डी 16। चलो बताओ बाबूजी, जल्दी से बताइए साथियों। 12वें अध्याय में। कौन से अध्याय में? 12वें अध्याय में है। ठीक है, भक्ति योग। हमारे 12वें अध्याय का नाम ही भक्ति योग है, ही ध्यान रखिएगा। 12वां अध्याय जो है भक्ति योग है। 10वां क्या है? अब आप कहेंगे कि सर 10वां तो आप बताए नहीं। तो 10वें अध्याय का नाम, भगवद गीता के 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। 11वें अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। और 16वें अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योग। आगे चलिए। समत्वम योग उच्यते पंक्तिशः कस्मात् उद्धृता। यह जो पंक्ति का अंश है किससे उद्धृत है बताइए। क्वेश्चन नंबर वही है अभी जो मैंने आपको बताया था। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगी उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता से है, तो सही विकल्प बी है। सबको पढ़ने से क्या फायदा। विदुर नीति भी महाभारत में है। योग सूत्रार्थ, योग सूत्र महर्षि पतंजलि ने लिखा, रामायण भगवान महर्षि वाल्मीकि ने लिखा ही है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49। श्रीमद् भगवद गीतायाः विश्वरूप दर्शन योगः अस्ति। मतलब करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का विश्व दर्शन योग कौन सा अध्याय है, यही पूछ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया अध्याय भैया सब याद कर लेना। ए है कि बी है कि सी है कि डी है, बताइए कौन सा है। तो 11वां जो अध्याय है ना, सॉरी मतलब यहाँ विकल्प बी सही है। एकादशाध्याय मतलब जो 11वां अध्याय है उसी का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। 10वें का नाम है विभूति योग। ठीक है, 12वें का नाम है भक्ति योग।
प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, 13वें अध्याय का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ठीक है, आगे चलिए, तो विकल्प बी सही है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, श्रीमद् भगवद गीतायाम अर्जुन प्रति ... उपदेशः वर्तते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के प्रति उपदेश कहा है किसने? ए अर्जुन के प्रति उपदेश है किसका? श्री कृष्ण का, युधिष्ठिर का, भीष्म का या विदुर का? बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 का सही विकल्प बताइए। तो भगवान कृष्ण का है, कृष्ण ने ही अर्जुन को उपदेश दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। वही है, रिपीट प्रश्न है कि नयनम छिंदन शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः है। प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो श्रीमद् भगवद गीता से लिया। नीति शतकम के रचनाकार भर्तृहरि हैं। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 12 है कि माँ कर्मफल हेतुर्भूः, यह उक्ति है भगवद गीता में, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। ठीक है ना, विकल्प ये सही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति कस्य ग्रंथस्य पद्यम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस चीज को तो आप लोग अच्छे से इस श्लोक को याद कर लेना। बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान रखिएगा, बहुत मजेदार, बहुत अच्छा श्लोक है। ठीक है, तो भगवद गीता से ही है, आप जानते ही हैं, भगवान कहते हैं ना। अब सही विकल्प पहले देखो, श्रीमद् भगवद गीता। कुमार संभव किसकी है? रघुवंश कुमार संभव तो कालिदास की है, मनुस्मृति मनु महाराज के द्वारा लिखित है। ठीक है, तो कहते हैं भगवान की सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात संपूर्ण धर्मों को, अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, तू शोक मत कर। ठीक है, भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। कर्मण्येवाधिकारस्ते उक्ति किस ग्रंथ में है? तो सीधी बात है कि गीता में है। ठीक है, आइए 55 है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा इति कुत्र उक्तम। यह कहाँ कहा गया? ए कठोपनिषद, बी गीतायाम, सी वेदांत सूत्र ग्रंथे, और डी है मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो सही विकल्प बताइए जल्दी से। सही विकल्प आप लोग बताइए। तो सही विकल्प है गीता, गीता में है। ठीक है ना, 37वां है कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ठीक है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ठीक है ना, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। ठीक है ना, आगे आगे बढ़िए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। श्लोकांश, श्लोकांश भगवद गीता के किस, यह श्लोक जो है, श्लोकांश जो है भगवद गीता के किस अध्याय में, अध्याय से संबद्ध है? ए द्वितीय, सी बी पंचम, सी षोडश और डी अष्टादश। क्वेश्चन नंबर 56 है। ठीक है, आइए चलिए बताइए जल्दी से। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो 18वां अध्याय बता ही दिया, तो लो डी विकल्प सही हो गया आपका। दूसरा अध्याय कौन सा था बताइए जल्दी से। दूसरे अध्याय का नाम था सांख्य योग, और 5वें अध्याय का क्या नाम है? कर्म संन्यास योग, और 16वें अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योग। अब इसमें भगवान कहते हैं ना,
जिसमें कहा गया कि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयतो विजयतो भूतिर्ध्रुवा नीतिर मतिरमम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ठीक है, यह कौन कहता है बताइए? संजय कहता है, ध्यान रखिए, ये जो है ना, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजय विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यह जो श्लोक कहा गया है यह संजय के द्वारा कहा गया। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेगा कि यह कथन किसके द्वारा, मतलब यह श्लोकांश किसने कहा है, ऐसा भी प्रश्न कर लेगा। चलिए, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मम भयावह, ऐसे कुछ है ना। चलिए बताइए जल्दी से। विकल्प ए द्वितीय और विकल्प बी तृतीय, विकल्प सी पंचमे और विकल्प डी चतुर्थे। बताइए कौन सा विकल्प सही है? चलिए बताइए। तो विकल्प आपका सी सही है, यह तृतीय अध्याय में है। ठीक है ना, वहां पे कहा गया है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, धर्म परधर्मात् ठीक है ना, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, ठीक है ना। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। मुंह सूख गया है, अक्षर उच्चारण नहीं हो पा रहा है। खैर, घंटे भर ज्यादा हो गया। करें कि अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म उत्तम है। ठीक है ना, और अपने धर्म में तो मरना भी कल्याण कारक है और दूसरे के धर्म भय को देने वाला होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, मतलब अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारक है, लेकिन दूसरे के धर्म में क्या है, वह भय देने वाला है। बहुत बड़ी बात है। आज देखिए जिस प्रकार से बहुत सारे प्रपंच षड्यंत्र चल रहे हैं भारतवर्ष के खिलाफ, वहां पर यह श्लोक जो है आपको मार्गदर्शन देने वाला है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आपने 18वें अध्याय का यह देखा, यह गीता का है, रिपीटेड श्लोक है। ये देखिए, ये विकल्प सही है इसका, मामेकम शरणम व्रज। ठीक है ना, किसका है? गीता का। विकल्प डी सही है। योगक्षेमम वहाम्यहम। ठीक है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम। करें पंक्ति वर्तते, यह पंक्ति है, कहाँ है? योग वशिष्ठ है। ठीक है ना, श्रीमद् भगवद गीतायाम, सी भृगु संहितायाम, डी रावण संहितायाम। बताइए भैया कहाँ है? ए बी सी डी, कौन सा विकल्प आपका सही है बताइए? तो सही विकल्प है श्रीमद् भगवद गीता। ये तो जान ही रहे हैं, भगवद गीता चल रहा है। विकल्प आपका बी सही है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उनकी नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, योगक्षेमम वहाम्यहम् इति वाक्यम कस्मिन् अध्याय, यह वाक्य किस अध्याय में है? तो 9वें अध्याय में है, ध्यान रखिएगा। ये विकल्प सही है। 10वें अध्याय का क्या नाम है? विभूति योग। 11वें अध्याय का क्या नाम है? विश्व रूप दर्शन योग। और 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 62। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, कस्मिन् अध्याये
वर्तते। किस अध्याय में यह है, यह जो श्लोकांश है यह किस अध्याय में है, ये पूछा जा रहा है। ए सप्तमे, बी षष्ठे, सी पंचमे और डी चतुर्थे। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प डी है। ठीक है, देखोगे तो वहां पर कहा गया है कि न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। ठीक है ना, कालेनात्मनि विन्दति, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। देखिए ज्ञान की मात्रा तक बता रहे हैं, और फिर आगे भी कहते हैं ना कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति। भगवान कहते हैं 38वें श्लोक में। इसका पहले देखिए नहीं ज्ञानेन वाले का कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, जितेंद्रिय साधन परायण श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को कौन प्राप्त करता है? यह भी विद्या हुआ है ना, ये उसमें मनुष्य पंचतंत्र में की विद्या ददाति विनयम, उसी का देखिए ये सारी चीजें आपके हैं। तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवती प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है। ठीक है, अब 7वें अध्याय का क्या नाम है बताइए? ज्ञान विज्ञान योग। 6ठे अध्याय का आत्म संयम योग। 5वें अध्याय का क्या नाम है? कर्म संन्यास योग। मैं कई बार देखिए सब रिपीट करता जा रहा हूँ। तो आज ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है ना, मुंह सूख जाता है तो कुछ श्लोक बोल रहा हूँ तो वो फंस जाता है। कई बार आप सबको, बहुत सारे लोग अरे चलो इसको कुछ आता नहीं है, ये बोल ही नहीं पा रहा, उच्चारण नहीं कर पा रहा है, ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां आती हैं। तो ऐसा आप लोग नहीं सोचना, ठीक है ना, वो किसी से भी हो जाता है। तो आज यह इतने प्रश्न है, आगे अन्य प्रश्न मैं और भी जल्दी लेकर आऊंगा, क्योंकि दिसंबर में परीक्षा एलटी ग्रेड की भी होनी है, दिसंबर में ही नेट जेआरएफ की भी परीक्षा होने वाली है। तो मित्रों आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करिए। बस आपसे इतना अनुरोध है, इतना आग्रह है विनम्रता पूर्वक कि चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए, और सारा टेस्ट जो है ना, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, एनटीए नेट जेआरएफ का हो, ये सारे फ्री आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ। बस अपना प्यार भरा जो है संदेश कमेंट बॉक्स में जरूर करके भेजिए। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।